सभी भाई का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो भाई आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है रासायनिक समीकरण को संग्रह करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मैग्नीशियम है। ठीक है, अगर मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है जो मिलेगा वो मिलेगा हमें MgO। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि जब भी हम मैग्नीशियम से ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, MgO। अच्छा ठीक है, देखो जो हमारे रासायनिक समीकरण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है कंकाली, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण, तो कंकाली और संतुलित समीकरण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये कंकाली दिख रहा है। ठीक है, देखो कंकाली का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने कहा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो हमने सिंपली यहाँ पर लिख दिया है। तो ये जो हमारा समीकरण है, इस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाली बोलते हैं। ठीक है, अब संतुलित समीकरण का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि भाई ये वाला जो हमारा भाग है ये हमारा क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। और इधर वाला जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो भाग होगा इसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। सभी लोग आप जानते हैं कि ये हमारा अभिकारक होता है और यहाँ पर जो होता है ये हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है, तो अभिकारक और क्या होता है, ये उत्पाद होता है। तो कहने का मतलब अभिकारक में जितने भी आपके तत्व के परमाणुओं की संख्या है ना, और आपके जो उत्पाद में जितने भी तत्व हैं उनके जो परमाणुओं की संख्या है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तब वो हमारा जो समीकरण है वो क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं देखूं इस साइड में, है ना, अगर इस साइड के अंदर मैं देखता हूं, ठीक है, तो इस साइड के अंदर अगर मैं देखूं यहाँ से, तो यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक तत्व है यानी मैग्नीशियम का एक परमाणु है। ठीक है, और अगर मैं देखूं तो हमारे पास ये ऑक्सीजन का भी परमाणु है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं और यहाँ पर कितने परमाणु। इसी तरह से उत्पाद में मैं चेक करूंगा तो भाई हमारे पास मैग्नीशियम है और क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैग्नीशियम के कितने परमाणु नजर आ रहे हैं, एक नजर आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं ऑक्सीजन का परमाणु देखूं तो यहाँ दो नजर आ रहा है। अगर मैं इस साइड चलूं तो हमें मैग्नीशियम के कितने परमाणु नजर आ रहे हैं, तो केवल एक नजर आ रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन के कितने परमाणु नजर आ रहे हैं, तो ये भी आपका एक नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से ये बात हुई, तो यहां से अगर मैं देखूं तो यहाँ भी मैग्नीशियम एक है और यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, तो ये दोनों इक्वल है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन को देखूं तो यहाँ दो परमाणु हैं ऑक्सीजन के, यहाँ एक परमाणु है। इसका मतलब ये वाला यहाँ पर बराबर नहीं है, जबकि ये यहाँ पर क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि किसी अभिकारक में, है ना, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में जितने आपके परमाणु हैं, परमाणु की संख्या है किसी तत्व की, उतने ही जो है अभिक्रिया के बाद बनने वाले जो उत्पाद है उसमें भी परमाणुओं की संख्या हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे जो सबसे फेमस आपका जो है आपका संतुलित करने की विधि है वो आपका है हीट एंड ट्रायल मेथड, है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड, है ना। हीट एंड ट्रायल मेथड को हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है तुक्का विधि। ठीक है, तो हम यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करके, है ना, हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पर देखूं, मैं ऑक्सीजन मुझे यहाँ पे बराबर करना है, तो कहने का मतलब यहाँ दो है, यहाँ क्या है, एक है। अगर इसमें मैं दो से गुणा कर दूं तो ये आपका दो बन जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये दो लिख देंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अब दो लिख दिया तो हमारी मैग्नीशियम भी कितनी हो गई, ये भी आपका दो हो गए। ठीक है, और ये भी कितना हो गया, दो। चलो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन अब यहां से हमारा जो मैग्नीशियम है इस तरफ में वो गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो एक काम करो, तो मैग्नीशियम पे भी क्या लिख देते हैं, दो लिख देते हैं। तो आप चेक करो, अगर मैं इधर चेक कर पा रहा हूँ तो हमारे पास दो मैग्नीशियम के परमाणु है, अगर मैं इधर चेक कर पा रहा हूँ तो मैग्नीशियम में कितने परमाणु है, दो परमाणु। ठीक है, अगर इधर मैं चेक करूँ तो ऑक्सीजन के दो परमाणु है और इधर भी क्या होंगे, ऑक्सीजन के भी दो परमाणु है। इसका मतलब ये जो हमारा समीकरण है अब क्या हो चुका है, ये संतुलित हो चुका है। ठीक है, चलो तो ये बात क्लियर हो गई। चलो तो एक एग्जांपल हमने यहां से देख लिया, है ना। अगला मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देखता हूँ। चलिए, आयरन की क्रिया अगर हम H2O से करा दें, है ना, वाटर से यानी जल से अगर करा दें, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें प्राप्त होगा Fe3O4 प्लस आपका ये H2 मिलेगा। चलो, तो अगर आप देखो यहाँ से ध्यान से, तो क्या ये समीकरण आपका संतुलित है या नहीं, कैसे पता करें, देखो
तो यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर कितने आपके तत्व के परमाणु नजर आ रहे हैं, तो एक आपका आयरन है ना, आयरन के परमाणु की संख्या एक है। यहाँ से मुझे हाइड्रोजन नजर आ रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की कितनी, तो यहाँ पर दो, ठीक है। हाँ, और ऑक्सीजन भी है, तो इस ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, तो ये आपकी एक है, ठीक है। इस साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आयरन के परमाणु की संख्या 3 है, ऑक्सीजन की कितनी है, तो ये 4 है। अगर मैं हाइड्रोजन देखूं तो ये कितना है, 2, ठीक है। चलो, है ना, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पर अब देखो तो मेरे पास आयरन की जो है ना, यहाँ 3 है और यहाँ कितना है, 1 है। चलो, तो एक काम करते हैं, अगर इधर 3 है इधर 1 है, अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा, कहने का मतलब इधर मैं 3 लिख दूं, तो यहाँ से मेरा आयरन जो है संतुलित हो चुका है ना, ठीक है। और इससे कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, ये 4 है ना, ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, जबकि इधर कितना है, 1। तो अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, तो कहने का मतलब मुझे यहाँ 4 लिखना होगा। अगर मैं यहाँ 4 लिख दिया तो अब मेरा क्या हो गया, 4 दूनी 8, है ना। हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 8। ऑक्सीजन तो संतुलित हुआ, लेकिन हाइड्रोजन का संतुलन यहाँ से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा, यानी कहने का मतलब यहाँ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, है ना, इस तरफ। और अगर इधर मैं देखूं तो केवल 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ भी मुझे कितना लिखना होगा, 4 लिखना होगा। तो अब ये जो हमारा समीकरण है, ये कैसा हो चुका है, ये संतुलित हो चुका है। समझ में आई बात, ठीक है। यहाँ से ले रहा हूँ Na, चलो सोडियम ले लेता हूँ। सोडियम का क्रिया स्टेज फिर से कराएंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा Na2SO4 प्लस आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, H2, ठीक है। जब भी सोडियम है ना, ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसकी अब क्रिया कराएंगे तो सोडियम सल्फेट मिलेगा और हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा। अच्छा, चेक करते हैं क्या ये संतुलित है। चलो, यही से पता चल जाएगा। सोडियम यहाँ कितने हैं, यहाँ इसका एक परमाणु है। अगर मैं इस साइड में देखूं तो यहाँ परमाणु की संख्या 2 है, तो क्या ये संतुलित है, तो बिल्कुल संतुलित नहीं है, ठीक है। चले, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 लिखा हुआ है, अगर मैं इधर भी 2 लिख दूं तो, ठीक है, तो सोडियम की संख्या 2 है ना, इधर सोडियम की संख्या कितनी है, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन आपका 2 है, ठीक है। सल्फर कितना है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, तो ये 4 है, इधर भी कितना है, 4 है। तो अब ये क्या है आपका, ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो यहां से ये आपका बैलेंस हो चुका है। चलो, है ना। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे लेड का कॉपर क्लोराइड के साथ अब क्रिया करा दें, तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा PbCl2 और प्लस यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, तो यहाँ से कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखना जरा, तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि ये संतुलित है या नहीं। तो देखिए, ये आपका लेड है ना, ये भी आपका लेड यहाँ पर एक ही है। CO कॉपर की संख्या 1 है, इधर भी कितना है, 1 है परमाणु की संख्या। क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। तो ये ऑलरेडी आपका संतुलित दिया है। कुछ ऐसे भी आपको समीकरण मिलेंगे जो ऑलरेडी क्या होंगे, संतुलित होंगे, उन्हें संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, ऐसे कई एग्जाम्पल है और हम लेते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर क्रिया हम लोग, ठीक है, किससे कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है। प्लस ये क्या बनाता है, H2 बनाता है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ से देखना जरा, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो देखो, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन 2 यहाँ और ऑक्सीजन यहाँ 2, 4 है, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन 3 और 1 4, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, ठीक है। कार्बन 1 है और ये भी कार्बन क्या है, 1 है, ठीक है। तो मुझे इससे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये आपका ऑलरेडी बैलेंस है ना, ठीक है। चलो, देखो, अगर ना समझ में आया है तो इसको मैं डिटेल से कर देता हूँ। कैल्शियम हो गया और यहाँ पर एक आपका ऑक्सीजन है और क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, ये कार्बन है, ठीक है। इधर भी कैल्शियम ही होगा, ऑक्सीजन होगा, आपका हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, ठीक है। चलो, यहाँ से देखो, कैल्शियम की संख्या कितनी है, 1 है, इधर भी कितनी है आपका, ये 1 है, यानी ये बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो टोटल आपके ये 4 है। हाइड्रोजन कितना है, ये 2 है। कार्बन कितना है, तो इधर आपका 1 है। चलो, इधर भी चेक कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ 3, यहाँ 1, तो ये कुल आपका 4 है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, तो ये 2 है। कार्बन यहाँ पर नजर आ रहा है, कितना है, 1 है। तो चेक करो क्या सभी बराबर है, बिल्कुल ये सभी बराबर है। इसका मतलब ये आपका किसमें है, ऑलरेडी ये संतुलित अवस्था में है, ठीक है। चलो,
अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं यहाँ से। जिंक, है ना, प्लस सिल्वर नाइट्रेट, है ना, AgNO3, है ना। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की अगर आप क्रिया कराएंगे यहाँ से, तो हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा Zn, ठीक है, NO3 प्लस में आपका यहाँ से क्या बनेगा, ठीक है, Ag, है ना, सिल्वर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर भाई, है ना, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको हमें बैलेंस करना है। क्या ये आपका जो है बैलेंस नहीं नजर आ रहा, तो कहोगे ये जिंक आपका, ठीक है, ये इधर भी आपका ये जिंक है, सिल्वर एक है, सिल्वर भी यहाँ एक है, यहाँ पर नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन तीन, ऑक्सीजन तीन, तो ये तो ऑलरेडी आपका जो है संतुलित अवस्था में है। ठीक है, तो मुझे इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको संतुलित करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जो है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी, है ना, आपको इससे भी रिलेटेड किसी भी रासायनिक अपक्रिया का अगर संतुलित करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आपका जो है उस लेक्चर को जरूर कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।